ये क्या प्रेजेंटेशन बना कर लाई हो तुम? इतने टाइम में तुमने कुछ सीखा भी है इस कंपनी में? पर सर मैंने तो बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन बनाई है जैसे आपने मुझे बोला था। अच्छा, तो इसमें सेल्स रिपोर्ट कहाँ है? और किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया तुमने? सॉरी सर, मैं ठीक करके लाती हूँ। और दोबारा ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सर उन्होंने रिपोर्ट तो सही बनाई थी, तो आपने उनको डांटा क्यों? क्योंकि ये लड़कियां थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लेती है ना, तो इनको लगता है हम सबसे आगे निकल सकती हैं, लेकिन इन्हें इनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है, बस इसीलिए। लेकिन सर अगर उन्होंने काम सही किया है तो आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कौन है यहाँ पर? असिस्टेंट। किसके? सर आपके। तो अगर मेरे असिस्टेंट हो ना, तो असिस्टेंट बन के ही रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। सॉरी सर। सॉरी सर। चलो अब जाओ। सर आपने बुलाया? क्या ये 2 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, फिर भी काम नहीं आता तुमको सही से? ये कैसी पिच रिपोर्ट बनाई है तुमने? ये भेजूं मैं इन्वेस्टर्स को? सॉरी सर, बट आपने जैसा बोला था मैंने एकदम वैसी पिच रिपोर्ट बनाई है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रॉब्लम? सारी प्रॉब्लम ही है इसमें, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने जो बोला था वैसे तो तुमने फाइल बनाई नहीं है। अब जाओ उसको दोबारा से प्रिपेयर करो। जी सर। सर ये पिच रिपोर्ट जो आपने चेंजेस बोले थे मैंने सब कर दिए। फिर से तुम वही घटिया प्रेजेंटेशन बना के ले आए मेरे पास। एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ काम नहीं हो सकता तुमसे। जाओ दोबारा बना के लाओ इस फाइल को। अब ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने जो जो चेंजेस बोले मैंने वो सब कर दिए हैं। आपने जैसे पिच रिपोर्ट बनाने को बोली थी मैंने वैसे बनाई। आप क्यों बार बार मेरी पिच रिपोर्ट चेंज कर दे रहे हो सर? बहुत खराब लग रहा है ना तुमको कि मैं तुम्हारे काम को बार बार रिजेक्ट कर रहा हूं? लेकिन तुम भी तो यही सेम चीज करा करते थे। सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सब समझ में आएगा तुम्हें। तुम लोग अंदर आ जाओ। अब कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारे असिस्टेंट रवि ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है कि किस तरीके से तुम रिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये हर बार तुम्हारे पास सही प्रेजेंटेशन लेके आती थी, लेकिन हर बार तुम इसका काम रिजेक्ट कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है और तुम नहीं चाहते कोई लड़की तुमसे ऊपर उठे, लाइफ में सक्सेसफुल हो। अरे ये कैसी सोच रख रहे हो तुम इस जमाने में? मैं तो शर्म आनी चाहिए खुद पे। आई एम रियली सॉरी सर। मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आई एम रियली सॉरी। पता है तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें जॉब से निकालने वाला था, लेकिन रिया ने मुझे मना किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम इस कंपनी से बाहर जाओ। और तुमने उसके साथ क्या किया? दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आई एम रियली सॉरी रिया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एंड आई अश्योर यू आगे से मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा और ना ही होने दूंगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सर, आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, यही काफ़ी। एंड दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगर इस ऑफिस में मुझे दोबारा ये हरकत दिखी ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ओके सर। ओके, यू ऑल कैन लीव नाउ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.